والسماء ذات البروج चलिए क्वेरीज आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून। द मून का कार्ड कहीं अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए अगर हम किसी अनजान जगह में हैं, लाइट चली जाए, रात का टाइम है तो बहुत डर लगता है। और उस टाइम पे अगर हम कोई काम करने लगे ना तो ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, या अदरवाइज भी एक फियर होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है। और कहीं देखिए इस तरीके की ही एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमें अंधेरे में डर क्यों लगता है। और मैंने बहुत क्लियरली कहा लाइट चले जाए, अनजान जगह पे हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी फियर्स हो रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, उसका रूट कॉज अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ यही रहेगा कि आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में हम क्या करें। तो देखिए अंधेरे को सिर्फ और सिर्फ रोशनी दूर कर सकती है। इसी तरीके से जो भी हमारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दूर कर सकती है। फियर क्यों आता है? हमें लगता है पता नहीं हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जब हम उसी से ही रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है और हमारा फियर जाता है। और जब देखिए कॉन्फिडेंस आता है तो हम चीज़ों को कर भी कर पाते हैं और बेटर भी फील करते हैं। तो नटशेल में एक फियर, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। लेकिन इस चीज़ से घबराए ना, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप नॉलेज गेन करें, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो इशू है, प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना तो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, क्योंकि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। लेकिन जैसे ही हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, उसी चीज़ का हमें एक हल मिलता है, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं और फिर उस प्रॉब्लम से हम अपने आप को बाहर भी निकाल पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये वीक आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया, जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपने उनको और ज़्यादा एनर्जी दी, तो फिर आप परेशान होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए ईगो का कार्ड है। ईगो के कार्ड को अगर मैं लिटरली देखूं तो ईगो की वजह से इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और अगर आपको अपनी तरफ से ईगो वाली एनर्जीज लगें तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि बहुत अटैच हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब देखिए रिलेशनशिप में तो हम सभी जानते हैं, हम सभी हो जाते हैं। फिर चाहे वो हमारे बच्चे हों, हम उनको लेकर भी एट टाइम्स पॉजेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं। भाई कुछ वो गलत ना करें, या फिर वो अच्छे से पढ़ाई कर लें, कोई भी चीज़ हो सकती है। एट टाइम्स लव अफेयर होता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव होता है, उसमें भी बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो प्यार चीज़ ही ऐसी है, पेरेंट्स को लेकर भी कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर आप खुद को ऑब्सेसिव पॉजेसिव किसी भी चीज़ के लिए होते हुए पाएँ, यहाँ पे मैंने आपको लिविंग बीइंग्स के एग्जांपल दिए, जैसे रिलेशनशिप्स के एग्जांपल दिए। लेकिन कितनी बारी हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, हम इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं उसके आउटकम पे, इतना अटैच हो जाते हैं, भाई मुझे तो ये चीज़ मिलनी ही मिलनी चाहिए, बस कुछ भी हो ये तो होना ही होना चाहिए। और जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, हम इतना एक स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि उसका हमें उस टाइम पे एहसास ही नहीं होता है। और बाद में जब रियलाइज़ होता है, जब हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ इफेक्ट होती है, तब फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना कर्म करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दें। देखिए डिज़ायर, इच्छा तो रहेगी क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट उस डिज़ायर, उस इच्छा के गुलाम ना बने और बहुत ऑब्सेसिव ना हो। अपना कर्म करें, 100% जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपना दें, लेकिन आउटकम से अटैच ना हो। आउटकम आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। यानी कि नटशेल में आप सरेंडर मोड में चलें। जितना आप सरेंडर मोड में चलेंगे उतना इस वीक को आप बेहतर करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं। एंड देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंजल्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बिग हैप्पी चेंजेस।
तो बहुत बड़े वाले, अच्छे वाले, खुश हाल वाले अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ही फ्रेंड्स के कार्ड्स बहुत ग्रेट नहीं है। और कितनी बारी होता है ना, जब लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं, ऑब्वियसली हम परेशान होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ बहुत बेहतर लाने वाली होती हैं, जिनको हम उस टाइम पे नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, इत्मीनान रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें, सब्र रखें, और एंजल के इस आंसर को अपने माइंड में रखें। अगर आप गूगल से इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस कार्ड को डाउनलोड कर लें, और अपने मोबाइल के स्क्रीन में भी आप स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। क्या होता है ना, इससे बार बार आपको ये चीज़ रिमाइंड होती रहती है कि भाई हाँ, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और स्पेशली जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, कोई चीज़ हमें बॉदर कर रही होती है, उस टाइम पे जब आपके मोबाइल में कोई भी पॉजिटिव इमेज है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ है, तो वो कहीं बहुत आपको किसी लेवल पे एक पॉजिटिविटी देती है, सबकॉन्शियस लेवल पे। तो अगर आप चाहें तो आप गूगल से एंजल आंसर्स के कार्ड्स हैं, उसमें बिग हैप्पी चेंजेस वाले कार्ड को अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप का स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। और अगर नहीं तो कहीं आप और भी जगहों पे जो भी चीज़ें आपको इस चीज़ की रिमाइंड कराएं, उनको एज अ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना। शुक्र एक्वेरियंस, आप भी महफूज हैं। 25 से लेके 1 अक्टूबर तक अल्लाह करे ज़ाती ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, फाइनेंशियल मैटर्स, ट्रैवलिंग मैटर्स 1 अक्टूबर तक आप सेफ जोन में हैं। तो शुक्र है रब का कि यहाँ पे मेरे पास कोई तारीख नहीं कि मैं आपको वहाँ पे कॉन्शियस करूँ। हाँ, अब हम चलते हैं कुछ मेजर चीज़ों की तरफ। कुछ मामलात हो सकते हैं इस वक्त पैनिक रखें, जो कोई नया घर बदलना चाहते हैं एक्वेरियंस, अगर घर बहुत सारे एक्वेरियंस अगर घर को रीडू करना चाहते हैं, कोई सजावट, कुछ ज़ीनो आराइश, कुछ चेंजेस, तो उसमें थोड़ा सा उनके लिए पैनिक हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आप इन दी एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस वक्त थोड़ा सा रिश्तों को इकट्ठा रखने में एफ़र्ट करनी पड़ सकती है। सिबलिंग्स यानी बहन भाई, पेरेंट्स, जो घर के लोग हैं, जनरली जो है होमलैंड में सितारे की पोजीशन बेहतर है। सिर्फ थोड़ी सी जो रेट्रोगेशन है वो ऐसे मसाइल पैदा कर सकती है जो आप कंट्रोल इजीली कर लेंगे। तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए एक्वेरियंस कि आप उन्हें इजीली हैंडल कर लेंगे। ज़ाती ज़िंदगी, अस्तवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशंस, उसमें सितारा परफेक्ट चल रहा है। कुछ खुशगवारियत आपके मिजाज में भी रहेगी, कुछ पार्टनर की तरफ से भी इस वक्त ज़रा ठंडी हवा के झोंके रहेंगे, जिससे जो है मामलात को डील करना, अपनी अस्तवाजी ज़िंदगी को खींचना आसान लगेगा आपके लिए। ये भी रब का शुक्र है, जेब में पैसों की भी इंडिकेशन नज़र आती है, पैसे आते भी रहेंगे। कुछ सेलिंग बाइंग भी इस अरसे में इम्पॉर्टेंट किस्म की हो सकती है, जिसके लिए अल्लाह ना करे फाइनेंसेस इस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम भी नहीं बनेंगे। और ये भी इम्कानात है कि आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ों की सेलिंग बाइंग भी मुतवक्को है। उसके बाद आ गया वार्निंग जोन, ताकि ये बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए खुद बड़ा डिप्रेसिंग होता है जब वार्निंग जोन देना होता है। मेजर जो है ना एक्वेरियंस, जो हमारे एक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत उनको अपना ख्याल करना पड़ेगा, उनको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज़ उनको पढ़ने में रखना डालेंगे। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के मोड में हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर सदका खैरात देते रहिएगा, ताकि रब ना करे कि आपके ट्रैवल में कोई भी चीज़ जो है वो आपको मज़ा ना दे, या अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपको उसमें अपसेट ना करे। तो अपना सदका खैरात ज़रूर उसमें करते रहेंगे आप, ये अपना एहतियात रखिएगा। दिमाग पे पैनिक और कियोस रह सकता है, नींदें उड़ सकती हैं, इबादत में ज़रा
आपको लगेगा उस तरह आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह आप करना चाहते हैं, तो अल्लाह को भी पता है। तो ये सिर्फ मिड अक्टूबर तक का ज़रा एक स्ट्रेसफुल सितारे की कंडीशन ज़रूर है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी यहाँ पे आसानी होती चली जाएगी। नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए, जितनी साउंड स्लीप लेंगे उतना अच्छा आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे। इस वक्त में किसी पराए फड्डे में आपने टांग नहीं अड़ानी, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, यहाँ तक कि चालान भी नहीं आपका होना चाहिए ताकि आपको कोर्ट कचहरी की शक्ल देखनी पड़े। किसी से फड्डा इस वक्त नहीं करना, क्योंकि फड्डा आपके गले ना पड़ जाए। एक्वेरियंस बी वेरी केयरफुल। ये जो डेज़ हैं ये अब आपके लिए डे टू डे अपने लिए रोज़ की हिफाजती दुआ मांगी